Hello everyone. So in today's video we will talk about intracranial bleed and head injury. तो दोनों ही टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, इंट्राक्रेनियल ब्लीड और हेड इंजरी। ये दोनों ही टॉपिक हमारे न्यूरोलॉजी एक सब्जेक्ट है उसके अंडर में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्राक्रेनियल ब्लीड के बारे में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ICB भी कहा जाता है। इंट्राक्रेनियल ब्लीड रेफर्स टू ब्लीडिंग विद इन द स्कल। ठीक है, क्रेनियल मतलब क्रेनियम के अंदर जो ब्लीडिंग हो रही है, स्कल के अंदर जो ब्लीडिंग हो रही है उसको इंट्राक्रेनियल ब्लीड कहा जाता है। किस वजह से हो सकती है? ड्यू टू ट्रॉमा, वेस्कुलर रप्चर और पैथोलॉजी। मतलब कोई हेड पे ट्रॉमा हुआ हो, ठीक है, चोट लगी हो, या फिर वेस्कुलर रप्चर हो गया हो, मतलब कोई वेसल फट गई हो अंदर, या कोई और पैथोलॉजिकल कंडीशन। इट कैन इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड डैमेज ब्रेन टिश्यू। तो ये अगर इंट्राक्रेनियल, क्रेनियम के अंदर अगर ब्लीडिंग होगी तो वहाँ का प्रेशर बढ़ा देगी और ब्रेन टिश्यू को भी डैमेज करेगी। बात करें टाइप्स ऑफ इंट्राक्रेनियल ब्लीड की, तो पहला है एपिड्यूरल हिमेटोमा, ब्लीड बिटवीन स्कल एंड ड्यूरा मैटर। स्कल और ड्यूरा मैटर के बीच में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको कहा जाएगा एपिड्यूरल हिमेटोमा। ऑफन फ्रॉम ट्रॉमा, ये ज़्यादातर ट्रॉमा के कारण होती है। मिडल मेनिंजियल आर्टरी रप्चर या फिर मेनिंजियल आर्टरी का रप्चर हो जाने के कारण। ल्यूसिड इंटरवल फॉलोड बाय रैपिड डिटेरियोरेशन। दूसरा है हमारा सब ड्यूरल हिमेटोमा, ब्लीड बिटवीन ड्यूरा एंड आर्कनोइड मैटर। इसमें क्या हो रहा है? ड्यूरा मैटर और आर्कनोइड मैटर के बीच में ब्लीडिंग होना। ठीक है, तो इसे कहा जाएगा सब ड्यूरल। जैसे इसका नाम है सब ड्यूरल, ड्यूरा मैटर और आर्कनोइड मैटर के बीच में। ठीक है, और जो एपिड्यूरल था वो था ड्यूरा मैटर और स्कल के बीच में। ठीक है, ये हमें ज़्यादातर किस कारण देखने को मिलता है? यूजुअली वीनस ब्रिजिंग वीन्स के कारण, कॉमनली इन एल्डरली, स्लो ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। तीसरा है सब आर्कनोइड हेमरेज, ब्लीड इनटू द सब आर्कनोइड स्पेस। इसका नाम से ही पता चल रहा है कि सब आर्कनोइड स्पेस जो होता है ब्रेन में, उसके बीच में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसे कहा जाएगा सब आर्कनोइड हेमरेज ड्यू टू रप्चर्ड एन्यूरिज्म, सडन सीवियर हेडेक, ठीक है, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, ये सब इसमें देखने को मिलेगा। चौथा है इंट्रासेरिब्रल हेमरेज, ब्लीड विद इन ब्रेन पेरेन्काइमा, कोज हाइपरटेंशन के कारण, ट्रॉमा के कारण या AV मालफॉर्मेशंस के कारण। अब सेकंड कंडीशन है हमारी हेड इंजरी, जिसको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहा गया है। इसमें क्या होता है? डैमेज टू द ब्रेन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स। ब्रेन के अंदर की डैमेज हो जाना, किस कारण डैमेज हो जाना? कोई एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स, लाइक बहुत ज़ोर से कहीं पे आपका सर लग जाना, या सर के ऊपर कोई बहुत ज़ोर से आपके बैट मार दे, या कोई मतलब हिट कर दे, कोई मैकेनिकल फोर्स बहुत ज़ोर से आई हो आपके, तो लाइक फॉल फ्रॉम हाइट, मतलब ऊपर से गिरना, या ब्लो, या एक्सीडेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सीवियरिटी की बात करें, टाइप्स बाय सीवियरिटी, तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर होता है। माइल्ड TBI मतलब ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, माइल्ड उसे कहा जाएगा कंकशन। टेम्पररी कन्फ्यूजन रहेगा, हेडेक रहेगा, ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब थोड़ा उसका ऐसा रहेगा कि वो सेमी कॉन्शियस से रहेगा कि होश में है भी और नहीं भी। ठीक है, मॉडरेट ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की बात करें तो लॉन्गर अनकॉन्शियसनेस, न्यूरोलॉजिकल साइन, मतलब वो बेहोश रहेगा लंबे समय तक, और न्यूरोलॉजिकल और भी साइन देखने को मिल सकते हैं। सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की बात करें तो एक्सटेंडेड अनकॉन्शियसनेस, कोमा भी में भी जा सकता है पेशेंट, और परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। टाइप्स की बात करें स्ट्रक्चर के हिसाब से तो ओपन हेड इंजरी, स्कल फ्रैक्चर विद ब्रेन एक्सपोजर, मतलब अगर हेड इंजरी ओपन हुई हो तो ओपन हेड इंजरी, उसमें स्कल का फ्रैक्चर हुआ होगा और ब्रेन का प्रॉपर एक्सपोजर हो गया है। क्लोज्ड हेड इंजरी, स्कल रिमेन्स इंटैक्ट, मतलब स्कल बिल्कुल एज इट इज़ इंटैक्ट है बट अंदर इंजरी हो गई है, तो उसे क्लोज हेड इंजरी कहेंगे। डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी, शेयरिंग ऑफ ब्रेन टिश्यू फ्रॉम रोटेशनल फोर्सेस, मतलब ब्रेन टिश्यू का एक तरीके से शेयर हो जाना। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो हेडेक, वॉमिटिंग, डिजीनेस, सर में दर्द रहेगा, उल्टी आएगी, चक्कर आएंगे, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, मतलब कि उसका रेस्पॉन्स चेक करेंगे कि वो कॉन्शियस है, नहीं है, सेमी कॉन्शियस है, तो ये किस चीज़ के थ्रू चेक करेंगे? GCS स्कोर होता है, ग्लासगो कोमा स्केल, उसके थ्रू हम चेक करते हैं। सीजर्स भी पड़ सकते हैं पेशेंट को, मतलब दौरे भी पड़ सकते हैं, हेमीप्लीजिया में भी जा सकता है, पैरालिसिस भी हो सकती है, कॉग्निटिव स्पीच डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, बिहेवियर इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, विजुअल एंड सेंसरी डिस्टर्बेंस।
देखने में विजुअल या फिर सेंसेशंस में भी उसकी डिस्टर्बेंस हो सकता है। बात करते हैं रोल ऑफ फिजियोथेरेपी की इंट्राक्रेनियल ब्लीड की और हेड इंजरी की, दोनों में ही क्या करेंगे एक्यूट स्टेज में तो आईसीयू में रहेगा पेशेंट या फिर बेड साइड केयर जो उसकी चलेगी उसमें गोल होंगे टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इमोबिलिटी, सपोर्ट रेस्पिरेटरी फंक्शन, मेंटेन जॉइंट इंटीग्रिटी। इंटरवेंशन की बात करें तो चेस्ट फिजियोथेरेपी चलेगी उसकी, जिसमें परकशन दिया जाएगा, वाइब्रेशन दी जाएगी, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराई जाएंगी। ठीक है, पोजीशनिंग पे बहुत मेन फोकस किया जाएगा कि पेशेंट एक ही पोजीशन में है तो उसको बेड सोर्स होने के चांसेस हो जाएंगे, प्रेशर सोर्स होने के चांसेस हो जाएंगे, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें उसकी पोजीशनिंग पर वर्क करना पड़ेगा, उसको साइड लाइन में लाना पड़ेगा, सिटिंग में लाना पड़ेगा। ठीक है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराएंगे, स्प्लिंटिंग कराएंगे टू प्रिवेंट द कॉन्ट्रैक्चर्स और अर्ली मोबिलाइजेशन कराएंगे एज पर द वाइटल्स। सब एक्यूट स्टेज की बात करें तो अगर वार्ड में शिफ्ट हो गया है पेशेंट, अब पहले वो आईसीयू में था, तो उसमें क्या गोल होंगे, बिगिन फंक्शनल रिकवरी, इम्प्रूव मोबिलिटी, इन्हेंस मसल टोन एंड कंट्रोल। इंटरवेंशन की बात करते हैं तो बेड मोबिलिटी एंड ट्रांसफ़र ट्रेनिंग, बेड की मोबिलिटी और ट्रांसफ़र मतलब बेड से आपको कैसे मूवमेंट करके आपको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना है, एक तरीके से ट्रांसफ़र होना है, वो ट्रेनिंग देंगे पेशेंट को। सिटिंग एंड स्टैंडिंग बैलेंस एक्सरसाइज कराई जाएंगी कि आपको सिटिंग पोजीशन में कैसे बैलेंस करना है खुद को, ट्रंक को कैसे बैलेंस करना है, और स्टैंडिंग पोजीशन में भी बैलेंसिंग एक्सरसाइज उसको कराई जाएंगी। एक्टिव एंड रेजिस्टेड एक्सरसाइज कराई जाएंगी, जो वो एक्टिवली कर सकता है वो सब, और रेजिस्टेंस के साथ भी कराई जाएगी। टिल्ट टेबल ट्रेनिंग ऑफ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। अब बात करते हैं रिहैबिलिटेशन फेज़ की। इसमें क्या गोल्स होंगे, मैक्सिमाइज फंक्शनल इंडिपेंडेंस, इम्प्रूव कॉग्निटिव एंड मोटर स्किल्स, प्रिवेंट रिकरेंस। इंटरवेंशन की बात करें तो गेट ट्रेनिंग विद और विदाउट एड्स, मतलब सपोर्ट या विदाउट सपोर्ट आपको उसको गेट ट्रेनिंग देनी है, टास्क स्पेसिफिक ट्रेनिंग देनी है, रीचिंग, ग्रास्पिंग, ठीक है, बैलेंस एंड प्रोप्रियोसेप्शन एक्सरसाइज कराएंगे। कॉन्स्टेंट इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी CIMT किस केसेस में कराएंगे, अगर वो हेमिप्लीजिया में चला गया है, उसको पैरालिसिस हो गई है एक साइड बॉडी में, तो हम CIMT टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। कॉग्निटिव एंड विजुअल परसेप्चुअल ट्रेनिंग इन कोऑर्डिनेशन विद ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज, विजुअल परसेप्चुअल ट्रेनिंग कराएंगे। फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, मोडालिटी में इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देंगे। वेस्टिबुलर रिहैब इफ़ बैलेंस और डिजीनेस इश्यूज प्रेजेंट, अगर कहीं ना कहीं उसकी बैलेंस वगैरह या उसको चक्कर आ रहे हैं या इस तरीके की उसको सिम्टम्स देखने को मिल रहा है तो वेस्टिबुलर रिहैब भी कराएंगे। अब बात करते हैं कम्युनिटी या होम रिहैबिलिटेशन की, तो फंक्शनल मोबिलिटी इन रियल लाइफ सिनेरियोज, फैमिली एंड केयर गिवर एजुकेशन, जो भी उसकी फैमिली होगी या जो भी उसकी केयर करता होगा उसको एजुकेट करेंगे प्रॉपर, उसकी कंडीशन के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। होम मॉडिफिकेशन फॉर सेफ्टी, ठीक है, होम को मॉडिफाई करेंगे, लाइक उसकी सिटिंग वगैरह या बेड वगैरह को मॉडिफाई करेंगे उसकी सेफ्टी के लिए। वोकेशनल ट्रेनिंग इफ़ नीडेड। प्रिकॉशंस की बात करें तो उसके हमेशा उसके मॉनिटर करते रहेंगे वाइटल्स, उसके BP, हार्ट रेट, ये सब उसका हम मॉनिटर करेंगे। अवॉइड एक्सेसिव स्टिमुलेशन इन अर्ली स्टेजेस, अर्ली स्टेज में एक्सेसिव स्टिमुलेशन नहीं देना है। प्रिवेंट फैटिग, एंश्योर पेशेंट सेफ्टी ड्यूरिंग मोबिलिटी टास्क, जब भी उसकी मोबिलिटी एक्सरसाइज कराएंगे, मोबिलिटी टास्क कराएंगे तो उसकी सेफ्टी का खास ध्यान रखना है। अब कंक्लूजन की बात करें तो फिजियोथेरेपी प्लेज अ वाइटल रोल इन द रिकवरी ऑफ पेशेंट्स एंड इंट्राक्रेनियल ब्लीड और हेड इंजरी, एड्रेसिंग बोथ मोटर एंड फंक्शनल डेफिसिट्स, इनहेंसिंग न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड रिस्टोरिंग इंडिपेंडेंस। तो फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंट्राक्रेनियल ब्लीड के पेशेंट में भी और हेड इंजरी के पेशेंट में भी, ठीक है। और आपको अब ऊपर जो जितना भी समझाया उसमें समझ आ गया होगा कि इंट्राक्रेनियल ब्लीड क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, हेड इंजरी क्या होती है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, ग्रेड क्या होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक ओवरव्यू दे दिया है ट्रॉमेटिक हेड इंजरी का और इंट्राक्रेनियल ब्लीड का। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ये एक न्यूरोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है।